हेलो एवरीवन। श्री नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरआरबी और नोट शेट के लिए जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आरआरबी में पूछे गए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नोट शेट में भी पहले आए हुए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिटिकल कंसर्न इन मैनेज ए चाइल्ड विथ मेनिंजोसीमिया। एक मेनिंजोसीमिया का पेशेंट है जो कि क्रिटिकल कंसर्न क्या है, क्या मैनेजमेंट करेंगे उसके अंदर। तो पहला ऑप्शन है मैनेजमेंट ऑफ परसिस्टेंट कफ। दूसरा ऑप्शन है प्रिवेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शन। तीसरा ऑप्शन है मॉनिटरिंग फॉर साइन ऑफ सेप्टिक शॉक। चौथा ऑप्शन है कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मॉनिटरिंग फॉर साइन ऑफ सेप्टिक शॉक। मेनिंजोसीमिया क्या डिजीज क्या है? मेनिंजोसीमिया का मतलब है कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर इन्फेक्शन हो जाना है। और इन्फेक्शन किसके कारण होता है? नाइसीरिया मेनिंजाइटिस के कारण होता है। नाइसीरिया मेनिंजाइटिस के कारण पूरा ब्लड स्ट्रीम है, पूरा जो ब्लड है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। उसके कारण पेशेंट क्या है, हाइपोटेंशन और मेंटली स्टेटस और ऑर्गन डिस्फंक्शन हो जाता है इस पेशेंट के अंदर। तो ये बहुत ही सीवियर और इमरजेंसी कंडीशन है। इसमें क्या है कि ये जो नाइसीरिया मेनिंजाइटिस है ये ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस एक है, बैक्टीरिया है, जिसके कारण पूरे ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन हो जाता है। और उसके अंदर क्या होता है, डीआईसी हो जाता है पेशेंट के अंदर। डीआईसी मतलब होता है डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन, जिसके कारण पेशेंट के अंदर स्मॉल पर्पल और रेसेज हो जाते हैं। पिटिचिया या परपरा बोलते हैं उनको। वो रेसेज हो जाते हैं और उसके अंदर डीआईसी हो जाता है पेशेंट के अंदर। उसके कारण पेशेंट क्या सेप्टिक शॉक में चला जाता है, पेशेंट हाइपोटेंशन में और मेंटल स्टेटस डिस्टर्बेंस हो जाता है। ये मेनिंजियोसीमिया जो कंडीशन है ये रेयरली होती है बच्चों के अंदर, मतलब 1000 बच्चों में से 5 मिलेंगे मुश्किल से। ऐसी कंडीशन है क्योंकि ये नॉर्मली अपन पढ़ते नहीं है इसको। बाकी इसका क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार आरआरबी के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका मॉनिटरिंग फॉर साइन ऑफ सेप्टिक शॉक। तो आज का दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल इन मैनेज ए चाइल्ड विथ रूमेटिक फीवर। एक रूमेटिक फीवर का पेशेंट है, बच्चा है, और उसमें प्राइमरी गोल क्या होगा, उसमें प्राइमरी गोल मैनेज का क्या होगा उसमें बच्चे के अंदर। तो पहला ऑप्शन है प्रिवेंट जॉइंट डैमेज। दूसरा ऑप्शन है रिड्यूस इन्फ्लामेशन इन दी पैनक्रियाज। तीसरा ऑप्शन है प्रिवेंट रिकरेंट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। चौथा ऑप्शन है मैनेज ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्रिवेंट रिकरेंट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। पहले जस्ट 1 वीक या फिर 2 वीक के अंदर पेशेंट को यदि रिकरेंट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ हो, या फिर अपन पेरेंट्स से इंक्वायरी करेंगे कि इसको कहीं फेरिंजाइटिस या फिर कोई जुकाम लगा हो क्या, तो उसके बाद में पेशेंट को रोमेटिक फीवर देखने को मिलता है। तो रोमेटिक फीवर में क्या होता है, रोमेटिक फीवर का डायग्नोसिस के लिए अपन जोन्स क्राइटेरिया देखते हैं। जोन्स क्राइटेरिया में क्या क्या देखते हैं? एक मेजर होता है और एक माइनर होता है। मेजर में अपन 5 चीजें देखते हैं, कार्डाइटिस और क्या देखते हैं इसके अंदर, कोरिया देखते हैं, कार्डाइटिस, पॉलीआर्थराइटिस, कोरिया, इरिथमेटम मार्जिनेटम एंड सबक्यूटेनियस नोडुसम। ये इसमें मेजर और माइनर में देखते हैं। ये सब मेजर क्राइटेरिया है इसका, जोन्स क्राइटेरिया का। तो रोमेटिक फीवर के लिए डायग्नोसिस करते हैं तो जोन्स क्राइटेरिया देखते हैं, उसमें ये मेजर क्राइटेरिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रिवेंट रिकरेंट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। तो आज का तीसरा क्वेश्चन है, विच लेबोरेटरी टेस्ट इज एसेंशियल फॉर डायग्नोस्टिक ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए मोस्ट कॉमन कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं? तो पहला ऑप्शन है कंप्लीट ब्लड काउंट। दूसरा ऑप्शन है यूरिनालाइसिस। तीसरा ऑप्शन है स्वेट क्लोराइड टेस्ट। चौथा ऑप्शन है लीवर फंक्शन टेस्ट। तो स्वेट क्लोराइड टेस्ट होता है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस में टेस्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वेट क्लोराइड टेस्ट। स्वेट क्लोराइड टेस्ट में क्या करता है, इसमें क्लोराइड का लेवल चेक करते हैं। तो नॉर्मल इसका लेवल होता है 30 से नीचे, लेस देन 30, 30 से 60 तक होता है। उसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि इंटरमीडिएट या बॉर्डर लाइन बोलते हैं। 30 से 60 के बीच में होता है वो बॉर्डर लाइन होता है। वो 60 से ज्यादा होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव स्वेट क्लोराइड टेस्ट। तो स्वेट क्लोराइड टेस्ट अपन किस में करते हैं? सिस्टिक फाइब्रोसिस में। सिस्टिक फाइब्रोसिस में अपन CFTCR एक जीन, सिस्टिक फाइब्रोसिस में एक जीन की कमी हो जाती है जिसको बोलते हैं CFTCR, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। ये एक जीन होता है जिसकी कमी के कारण क्या होता है, मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है ये, मल्टी सिस्टम म्यूकोक्यूटेनियस डिसऑर्डर। म्यूकस का जो है, म्यूकस का प्लग बन जाता है सिस्टिक फाइब्रोसिस में। जैसे पेनक्रियाज हो गया, गेस्ट्रो सिस्टम हो गया, उनके अंदर जो म्यूकस है उनका प्लग बन जाता है। तो इसमें क्या होता है कि क्लोराइड और सोडियम का लेवल बढ़ जाता है जिसके कारण।
तो इसमें लेवल है, स्वेट क्लोराइड टेस्ट करते हैं वो, तो 30 से नीचे होता है वो नॉर्मल होता है, 30 से 60 तक होता है वो बॉर्डर लाइन होता है, 60 से मोर देन होता है वो होता है पॉजिटिव होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वेट क्लोराइड टेस्ट। तो आज का फोर्थ क्वेश्चन है, इन ए केस ऑफ सस्पेक्टेड इंटरसेप्शन विच सिम्टम इज मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ द कंडीशन। एक इंटरसेप्शन का पेशेंट है जिसमें क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, क्या इंडिकेशन देखने को मिलेगा, अपन उसमें डायग्नोसिस करेंगे कि इंटरसेप्शन इसको हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है परसिस्टेंट डायरिया, दूसरा ऑप्शन है करंट जेली स्टूल, तीसरा ऑप्शन है सीवियर डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन, चौथा ऑप्शन है रिबाउंड टेंडरनेस। तो इंटरसेप्शन क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन चली जाती है, और उसमें बोलते हैं टेलीस्कोपिक एग्जामिनेशन ऐसे बोलते हैं उसको। और उसमें क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन चली जाती है, जिसके कारण वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। और करंट जेली स्टूल इसका राइट आंसर है, करंट जेली स्टूल। तो करंट जेली स्टूल क्यों आता है उसके अंदर? क्योंकि उसमें जो इसका मेन डायमीटर है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो क्या नेरो हो जाता है उसके कारण फिर क्या लिक्विड लिक्विड सा स्टूल आता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? करंट जेली स्टूल। ये क्वेश्चन बहुत बार एम्स में, नोरसेट में, डीएसएसबी में और जीएमसीएच में, आरआरबी में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। लगभग ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? करंट जेली स्टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेट्रालॉजी ऑफ फॉलोड इन चिल्ड्रन। पहला ऑप्शन है परसिस्टेंट कफ, दूसरा ऑप्शन है हाइपोटेंशन, तीसरा ऑप्शन है साइनोटिक टेट्स स्पेल, चौथा ऑप्शन है ब्रेडिकार्डिया। तो इसका टेट्रोलॉजी ऑफ फेल्यूट में कैरेक्टरिस्टिक मोस्ट कॉमन क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा साइनोटिक टेट्स स्पेल। साइनोटिक टेट्स स्पेल कैसे होगा टेट्रोलॉजी फेल्यूट में? टेट्रोलॉजी फेल्यूट में चार कंडीशन देखने को मिलती है मोस्ट कॉमनली। पहला होता है पल्मोनरी स्टोनोसिस, दूसरा होता है वीएसडी, तीसरा होता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, और चौथी होती है ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा। तो टेट्रोलॉजी फेल्यूट में इसमें संट होता है, वीएसडी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जिसमें क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड चला जाता है। तो राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड होता है वो अनकॉन्जुगेटेड होता है, उसमें उसमें क्या है कि डीऑक्सीजनेटेड होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता। मतलब बॉडी का जो भी ब्लड आता है वो पहले राइट एट्रियम में आता है, उसके बाद में राइट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल वाला लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? साइनोटिक टेट्स स्पेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? साइनोटिक टेट्स स्पेल। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इन इन्फेंट्स लेस देन 1 मंथ ओल्ड। 1 मंथ तक कौन सा मेनिंजाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एज दे रखी है 1 मंथ ओल्ड, सिर्फ 1 महीने का बच्चा है। 1 महीने के बच्चे के अंदर मोस्ट कॉमन कोज कौन सा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखना कि मतलब इसमें से कि इसमें एज भी दे रखी है 1 मंथ ओल्ड। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर पहला ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोई, और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, तीसरा ऑप्शन है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, चौथा ऑप्शन है लिस्टीरिया मेनिंजो। लेस देन 1 मंथ तक बच्चे में मोस्ट कॉमन जो मेनिंजाइटिस का जो कोज होता है वो होता है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। तो राइट आंसर क्या होगा? ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। ये प्रेगनेंसी में मदर से बच्चे के अंदर हो जाता है। तो इसमें मोस्ट कॉमन कोज क्या है मेनिंजाइटिस का लेस देन 1 मंथ का? ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। तो आज का क्वेश्चन नंबर 7 है, ए 6 year old child with a history of current lungs infection and salty taste skin is suspected having which condition। तो एक साल्टी टेस्ट स्किन सस्पेक्टेड हो रहा है, लंग्स इन्फेक्शन है रिकरेंट, तो वो पेशेंट क्या डायग्नोसिस है? पहला ऑप्शन है सिस्टिक फाइब्रोसिस, दूसरा ऑप्शन है प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेशिया, तीसरा ऑप्शन है ब्रोंकाइटिस, चौथा ऑप्शन है अस्थमा। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या देखा था? सिस्टिक फाइब्रोसिस में अभी देखते हैं पीछे। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या देखा था? सिस्टिक फाइब्रोसिस में देखा था स्वेट क्लोराइड टेस्ट। स्वेट क्लोराइड टेस्ट किस में करते हैं? सिस्टिक फाइब्रोसिस में। और अभी अपना कौन सा क्वेश्चन है? अभी अपने जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसमें देख रहे हैं साल्टी टेस्ट स्किन। साल्टी टेस्ट स्किन अपन करते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस में। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है कि स्वेट क्लोराइड क्लोराइड का लेवल बढ़ जाता है, सोडियम का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण जो स्किन हो जाती है वो बिल्कुल एकदम साल्ट मतलब नमक जैसी खट्टी खट्टी उसमें हो जाती है। यदि इसमें स्किन में जैसे मतलब अपन चेक करते हैं तो उसमें क्या मिलता है अपने को? क्लोराइड मिलता है। तो साल्टी टेस्ट स्किन किसमें देखने को मिलता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिस्टिक फाइब्रोसिस ए होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन रीनल ट्यूमर इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर मोस्ट कॉमन रीनल ट्यूमर कौन सा होता है? तो पहला ऑप्शन है नेफ्रोब्लास्टोमा, न्यूरोब्लास्टोमा। दूसरा ऑप्शन है विलियम्स ट्यूमर। तीसरा ऑप्शन है हेपेटोब्लास्टोमा। चौथा ऑप्शन है इवनिंग सार्कोमा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसमें विलियम्स ट्यूमर। विलियम्स ट्यूमर को न्यूरोब्लास्टोमा तो नहीं बोलते, इसमें उसको बोलते हैं नेफ्रोब्लास्टोमा। नेफ्रोब्लास्टोमा में क्या होता है, बच्चे का जो एब्डोमेन है उसमें मांस बढ़ जाता है, और उसके अंदर पालपेट करना उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि पालपेट करने से वो रप्चर हो जाता है विलियम्स ट्यूमर। तो उसमें सोनोग्राफी भी नहीं करते और पालपेट भी नहीं करते, उसमें सीटी स्कैन करवाते हैं और पता चलने के बाद में इसकी सर्जरी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विलियम्स ट्यूमर। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच हार्ट डिफेक्ट इज ऑफ्टन डिस्क्राइब हैविंग ए मशीनरी लाइक मरमर इन चिल्ड्रन। एक हार्ट डिफेक्ट का पेशेंट है, बच्चा है, और उसमें मशीनरी लाइक मरमर देखने को मिल रही है। तो ये एक मोस्ट कॉमन कौन सी डिजीज है जिसमें मशीनरी लाइक मरमर देखने को मिलेगा? तो पहला ऑप्शन है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। दूसरा ऑप्शन है कोवरेक्शन ऑफ द एरोटा। तीसरा ऑप्शन है पेटेंट डक्टस आर्टिसस। चौथा ऑप्शन है आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट। तो मशीनरी लाइक मरमर है वो देखते हैं अपन पेटेंट डक्टस आर्टरीसिस। पेटेंट डक्टस आर्टरीसिस क्या होता है? जो एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी है उसके बीच में कनेक्शन हो जाता है, उसके बीच में कनेक्शन तो होता है पहले, जब बच्चा एट बर्थ पे, जब बर्थ होता है बच्चे का, तो उससे पहले जब मदर में डिलीवरी के टाइम में क्या होता है कि इसमें कनेक्शन रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, वो किस किस का, एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी का। तो ये एट बर्थ पे क्या है कि क्लोज हो जाता है, और एनाटोमिकली ये 1 ईयर पे क्लोज हो जाता है। और एनाटॉमिकली यदि क्लोज नहीं होता है तो उसमें क्या है कि फिर भी ब्लड जा रहा है, तो उसमें जो मरमर साउंड देती है, सुनाई देती है, उसको बोलते हैं मशीनरी लाइक मरमर साउंड। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? पेटेंट डक्टस आर्टिसस। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बैक्टीरियल न्यूमोनिया इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ओल्ड। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था विथ इन 1 मंथ। विथ इन मंथ 1 मंथ में कौन सा था? ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। और अभी क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? अंडर 5 ईयर ओल्ड पेशेंट, अंडर 5 ईयर ओल्ड। ये हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, उसमें एज दे देंगे 0 to 1 ईयर, 1 to 5 ईयर, और 5 to अंडर 5 ईयर पूछ लिया। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाe। तो अंडर 5 ईयर के अंदर कौन सा इन्फेक्शन देखने को मिलेगा? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाe। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको जरूर लाइक करें। लाइक करने से आपको क्या है कि डेली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी वीडियो अपलोड करेंगे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।